Hello students, welcome back and let's start a new chapter that is called differentiability. वैसे तो ये लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एक ही चैप्टर होता है, उसी का पार्ट है, बिकॉज अल्टीमेटली एज आई सेड अर्लियर कि हर चैप्टर में आपको लिमिट ही फाइंड करना है. तो यू कैन कॉल इट अ न्यू चैप्टर, यू कैन कॉल इट अ पार्ट ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. डिफरेंशिएशन वुड बी अनदर चैप्टर, बट दिस इज पार्ट ऑफ लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी. डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या हुआ? Ability to differentiate. Ability to differentiate. Differentiate what? Differentiate on the basis of what? तो अगर आपको किसी एक कर्व पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अब इनफाइनाइट पॉइंट्स को अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम उन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये सारे पॉइंट एक जैसे हैं, ये सारे पॉइंट एक जैसे. जैसे एक क्लास में स्टूडेंट्स है, उनके हमें ग्रुप्स बनाने, डिफरेंशिएट करना है, तो वन वे वुड बी देयर नेम. अब हो सकता है एक नाम के दो लोग भी हों, दैट्स ओके. देन मे बी देयर हाइट, देयर कलर, देयर मार्क्स, देयर सोशल स्टेटस, देयर प्लेस ऑफ लिविंग, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल. तो ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में जब बात करते हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने का जो बेस्ट तरीका होता है दैट इज देयर कोऑर्डिनेट, बिकॉज दैट विल बी यूनिक. दैट विल बी यूनिक. लाइक इफ यू से कि बच्चे का नाम, स्टूडेंट्स नेम एंड देयर फादर्स नेम, अगर वो मैच करेंगे तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि दैट विल बी यूनिक. देन इफ यू ऐड स्टूडेंट नेम, हिज फादर्स नेम, हिज मदर्स नेम, then definitely it is going to be unique, because I can't even imagine कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसका नाम पूरा फुल नेम वो है, उसके मदर फादर का भी नाम सेम टू सेम कहीं और गैलेक्सी में कहीं होगा. I can't even imagine. तो सिमिलरली x1, y1 या x, y हर पॉइंट के लिए यूनिक होता है, बट वी वांटेड समथिंग एल्स. तो वी कैन से कि ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस के हिसाब से हम चीज़ों को डिफरेंशिएट कर दें या चीज़ों को ग्रुप कर दें. अब ओरिजिन से डिस्टेंस की अगर बात करें तो देयर कुड बी सो मेनी पॉइंट्स विच आर एट द सेम डिस्टेंस एंड सो मेनी पॉइंट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑल्सो. सेकंड क्या हो सकता है, उनका वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से बैलेंस करें. वाई कोऑर्डिनेट में कुछ पॉइंट सेम होंगे, कुछ पॉइंट्स अलग होंगे. तो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स कुड डिफरेंशिएट द डिफरेंट पॉइंट्स. एंड देन कम another concept, and that is what we call slope of the curve at that particular point. So this chapter is all about differentiation of those points on the curve based on the direction of the point, direction of the curve at that point. उस पॉइंट पे कर्व का जो डायरेक्शन है उसका tan थीटा इज एक्चुअली कॉल्ड स्लोप, और उसके हिसाब से हम चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे. तो खैर ये तो स्टोरी हो गई. नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस कर्व. लेट्स से कि दिस इज अ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स. y इक्वल टू एफ एक्स में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. लेट्स से इट इज x, y. लेट्स से दिस इज x, y. और एक और पॉइंट ले लेते हैं q, दैट इज x1, y1. और यू कैन से x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y. तो x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, जहां दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है x के अलॉन्ग वो डेल्टा x और जो y के अलॉन्ग है वो डेल्टा y. दैट इज ओके. टू बी मोर रिफाइंड व्हाट आई कैन से कि जो y है वो एक्चुअली में fx होगा, और सिमिलरली ये जो Q पॉइंट है उसमें x, इफ आई एम टेकिंग x प्लस डेल्टा x, सो y विल बी f ऑफ x प्लस डेल्टा x. दैट वुड बी द 2 पॉइंट्स. अब इनको ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है, अ कॉर्ड ज्वाइनिंग P एंड Q, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड PQ. कॉर्ड PQ का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप विल बी गिवन बाय
y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this will be f of x plus delta x y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये कैंसिल हो गया तो आया f of x plus delta x minus fx upon delta x. That is slope of this line. Now if I move this point q closer to p, let's say q dash अगर है तो now this will be the chord p q dash. उसका स्लोप क्या हो जाएगा? उसका स्लोप भी फॉर्मूला यही होगा, जस्ट द डिफरेंस इज कि डेल्टा एक्स थोड़ा कम हो गया तो आई कैन से डेल्टा डैश एक्स. नाउ इफ आई टेक q टू मोर क्लोज टू p, और ज्यादा क्लोज ले आए तो क्या होगा? और क्लोज ले आएंगे तो अनदर कॉर्ड मिला और वो डबल डैश बोल देते हैं. तो फॉर्मूला वही रहने वाला है, सिर्फ डेल्टा एक्स का वैल्यू और कम हो गया. सो एज वी कीप ऑन मूविंग फ्रॉम q टूवर्ड्स p, तो q हो गया q डैश, सॉरी ये पॉइंट आपका q डबल डैश हो गया. ऐसे चलते चलते जब q एग्जैक्टली p पे आ जाएगा, व्हेन q विल बी एग्जैक्टली एट पॉइंट p, then this chord will look like this, and which is called a tangent at that point p. That is called a tangent at point p. So if I say कि slope of chord pq था, pq dash था, फिर pq डबल डैश हो गया, चेंज होता जाएगा, और slope of tangent at p will be what? Same, f of x plus delta x minus fx upon delta x. डेल्टा और भी कम हो गया, लेकिन स्टोरी क्या है कि जब q p पे ही आ जाएगा तो डेल्टा x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और डेल्टा x का वैल्यू 0 हो गया, सो दिस विल बी द स्लोप. लेकिन ये तो fx माइनस fx मतलब 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गया, और 0 बाय 0 फॉर्म होता है तो क्या करते हैं? वी फाइंड द लिमिट. जब 0 बाय 0 फॉर्म हो जाता है तो हम लिमिट फाइंड करते हैं. मतलब अब वो एग्जैक्ट सेम नहीं है, उसको अप्रोच कर रहा है, और अगर अप्रोच कर रहा है मतलब ये जो Q पॉइंट है वो बिल्कुल P पे नहीं है, P के थोड़ा राइट में है, P के थोड़ा राइट में, थोड़ा राइट में है, तो प्लस डेल्टा एक्स होगा, और डेल्टा एक्स को मैंने h पुट कर दिया टू मेक श्योर दैट डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू फाइंड लिमिट, और लिमिट में वो छोटा नंबर को हम क्या लिखते हैं? वी राइट इट एज h, एंड वी से इसका लिमिट लगाना है जबकि h इज टेंडिंग टू 0, एंड दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टैंजेंट एट p. ये जो भी स्टोरी मैं बता रहा हूं, दिस इज वेरी डीप स्टोरी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्टोरी है. अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे. क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट एन इश्यू, बट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो अब ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये x और x कैंसिल हो गया, तो हमें मिला f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू 0. ये हमने Q से P की तरफ राइट से अप्रोच किया था. जब राइट से अप्रोच किया था तो ये एक्चुअली में राइट हैंड लिमिट हुआ. बट इफ आई से कि Q यहां है, फिर Q डैश यहां हुआ, Q डबल डैश यहां हुआ, और फाइनली जब लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो भी अल्टीमेटली वैल्यू तो 0 ही आने वाली है, 0 by 0 एक्चुअली. So what I am going to do is I am going to again take the limit, but इस बार जो पॉइंट Q थोड़ा लेफ्ट में है, और थोड़ा लेफ्ट में है तो वो f ऑफ x माइनस h हो जाएगा. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 will give me माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब हमें पता है कि जब LHL और RHL सेम होते हैं
जब LHL और RHL सेम होते हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है. तो इन दिस केस ऑल्सो इफ दीज टू आर इक्वल देन वी से दैट इज स्लोप ऑफ द टैंजेंट एट P. नाउ अनदर स्टोरी इज कि जो हमने कैलकुलेट किया है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1. The slope of chord is y2 minus y1 upon x2 minus x1. और जब वो डिफरेंस बहुत छोटा हो जाता है, एक सेकंड, वी कैन ऑल्सो राइट इट एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x. तो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग, दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग. बट डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में यहां देखा था तो वो डेल्टा x हमने टेंडिंग टू जीरो किया है, ये h ही तो है डेल्टा x. बट डिफरेंस क्या है कि डेल्टा x इज बेसिकली अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट. अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं x का डिफरेंस, जो कि एक्चुअली वी कैन थिंक, यू कैन यूज, यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट फिजिकली, मैथमेटिकली. लेकिन जब हम बिल्कुल क्लोज आने की बात करते हैं कि एकदम टेंडिंग टू है, अब ये नंबर क्या है वी डोंट नो. डेल्टा x कैन बी टेकन एज 0.00001, दैट्स ओके. बट इन दिस केस इट इज इवन लेस देन 0.00001. कहते h इज अ नंबर smaller than the smallest you can imagine. Positive number smaller than the smallest you can imagine. Just like infinity is a number larger than the largest you can imagine. तो इसका मतलब हुआ कि ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ही है, बस डिफरेंस है कि डेल्टा x जो है वो टेंडिंग टू जीरो है. तो आई कैन से कि दिस इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसमें लिमिट लगाया है डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो. दैट इज स्लोप ऑफ टैंजेंट. अभी स्लोप ऑफ कॉर्ड था, अब ये स्लोप ऑफ टैंजेंट हो गया. अब बार बार हमें इतनी कहानी ना करनी पड़े, बार बार हमें ये पूरा का पूरा ना लिखना पड़े, तो इसको हमने एक सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज किया एंड वी कॉल इट dy by dx. y2 minus y1 upon x2 minus x1 is difference in y upon difference in x. Delta y upon delta x is difference in y upon difference in x. dy by dx is also difference in y upon difference in x, but small difference. dy बोलने का मतलब small difference in y, dx बोलने का मतलब small difference in x. Small difference in x का मतलब how small? तो I call it calculus small. कैलकुलस वाला स्मॉल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, d. और अलजेब्रा वाला स्मॉल होगा या बड़ा भी होगा, डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा. अलजेब्रा में छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट द वैल्यू. अब आपको डिफरेंस 1 लेना है या डिफरेंस 0.1 लेना है या डिफरेंस 0.00001 लेना है, अल्टीमेटली कैलकुलेशन सेम रहने वाला है. बट इन कैलकुलस it is very small, you cannot actually use the value of h का वैल्यू पता ही नहीं है, बहुत छोटा, हाइपोथेटिकल, मेंटली दिमाग में है बस कि बहुत छोटा है, कितना you cannot define. So for that we use this term dy by dx, that is difference in y upon difference in x. No, small difference in y upon small difference in x. and small difference से मेरा मतलब है कैलकुलस वाला स्मॉल, h वाला स्मॉल, मतलब हाइपोथेटिकल स्मॉल, जितना भी स्मॉल आप कर सकते हैं, दैट इज दिस. तो दिस dy by dx का वैल्यू ये आया था x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x व्हेन डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो. लेट मी रीराइट अगेन, x प्लस डेल्टा x एंड डेल्टा x. अब इसमें डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो किया तो क्या मिला हमें, जब इक्वल टू जीरो किया तो 0/0 फॉर्म आया था, तो हमने उसे LHL और RHL निकाला. दिस वॉज एक्चुअली राइट हैंड लिमिट एंड दिस वॉज एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट. सुनते जाना भी. अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज बेसिकली स्लोप ऑफ कॉर्ड, दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ कॉर्ड. जब दोनों पॉइंट सेम होते हैं तो वो स्लोप ऑफ टैंजेंट होता है. तो स्लोप ऑफ टैंजेंट को वी राइट इट एज dy by dx, एंड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट
कि हाँ किस पॉइंट पे उसका स्लोप क्या है, इसके हिसाब से हम चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं कि दीज टू पॉइंट्स आर डिफरेंट बिकॉज इन दोनों पे स्लोप अलग अलग है. देयर मे बी सम पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट जहां पे स्लोप सेम हो, दैट्स ओके. तो यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, यूजिंग दिस पर्टिकुलर concept, we cannot differentiate those points. That's okay, because if we say कि I have to differentiate students by the height of the student, so there may be some students who are of same height. That's okay. So यहाँ पर भी कई सारे points हैं, हर point पे अलग अलग slope होना compulsory नहीं है, but we are going to differentiate them using tangent का slope. अब tangent के स्लोप को दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट. हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट में अलग अलग करना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं और डिफरेंशिएट करने के लिए जो क्वांटिटी आया, जो नंबर आया, उसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं. तो ये एक्चुअली में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है. ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का राइट हैंड लिमिट है, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का लेफ्ट हैंड लिमिट है. सो व्हाट वी फाइनली गोइंग टू कॉल इट इज राइट हैंड लिमिट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट और इन शॉर्ट डेरिवेटिव. सो दिस इज राइट हैंड लिमिट ऑफ डेरिवेटिव. आई कॉल इट और वी कॉल इट राइट हैंड डेरिवेटिव विच इज RHD. एंड सिमिलरली दिस इज कॉल्ड left hand derivative, that is LHD. अब इसको LHL RHL नहीं बोलेंगे, इसको LHD और RHD बोलेंगे. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज स्लोप का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव मींस स्लोप का राइट हैंड लिमिट. तो स्लोप का लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, स्लोप का राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव. नाउ वी नो दैट कि इफ दीज टू आर इक्वल, if these two are equal, so we say कि if left hand derivative is equal to right hand derivative and again finite quantity, then we say कि fx is differentiable, मतलब उस पॉइंट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं at दैट पॉइंट. जो भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे पॉइंट x की बात कर रहे हैं तो x पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. अगर LHD RHD इक्वल नहीं आए, if LHD and RHD are not equal, then we say function is not differentiable at that point. इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एक बेसिक नेसेसिटी है कि डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कंटिन्यूअस होना कंपल्सरी है. वो आप ध्यान में रखें, बाद में कवर करते हैं. सो दिस इज बेसिकली मैथमेटिकल स्टोरी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. अब डिफरेंशिएबिलिटी में हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं. अब वो सब है क्या, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड देम, दैट इज अनदर स्टोरी व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू. सो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? लाइक सपोज अ बॉलर इज बॉलिंग, क्रिकेट में आपने देखा होगा बेसबॉल में थ्रो करते हैं तो उनका स्पीड बताते हैं, या गन से जब फायर करते हैं तो मजल स्पीड बताते हैं, मतलब जिस समय शॉट निकला है गन से. तो जब बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग की स्पीड मेजर करते हैं कंप्यूटराइज आजकल कि भाई 99.7 किलोमीटर पर आवर, 100.2 किलोमीटर पर आवर, 79.8 किलोमीटर पर आवर. दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिस समय बॉल किया एग्जैक्टली उसी टाइम पे स्पीड. लेकिन एक्चुअल में हम स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल में व्हाट वी डू, हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई 0 से 1 सेकेंड के बीच में उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लाइक 5 किलोमीटर. तो आई विल से 5 किलोमीटर अपॉन 1 सेकेंड एंड दैट इज द स्पीड. तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट दैट इज एक्चुअली एवरेज स्पीड. जो एवरेज स्पीड अभी तक हम कैलकुलेट करते आए हैं, दैट वाज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, एंड दैट वी कॉल V average.
दैट इज कॉल्ड वी एवरेज। एवरेज स्पीड जो होती है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बट हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, तो देयर इज नथिंग, नो डिवाइस विच कैन एक्चुअली मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो फिर क्रिकेट के आप उसमें देखेंगे कमेंट्री में हर जगह स्पीड गिवन होता है। ऐसा कैसे? हाउ डू दे नो कि उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? दे डोंट नो, दे जस्ट गेसिंग, और या कैसे कि अप्रोक्सीमेटिंग। कैसे? अगर कोई पार्टिकल का मैं टाइम फ्रेम छोटा कर दूं, लाइक सपोज कोई बोले कि भाई 10 सेकेंड में 1 किलोमीटर गया, तो उसका स्पीड हो जाएगा 1 किलोमीटर अपॉन 10 सेकेंड, दैट विल बी किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बट द होल आइडिया इज कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए एंड वी नो दैट कि उसका स्पीड चेंज होगा जब हम थ्रो करेंगे। तो जब बॉल थ्रो करेंगे, थ्रो करते समय स्पीड ज्यादा होगी, बाद में स्पीड कम हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। कैसे? तो अगर मैं टाइम इंटरवल 10 सेकेंड की जगह 1 सेकेंड कर देता हूं, तो आपको पता है कि स्पीड का वेरिएशन कम होगा, क्योंकि धीरे धीरे स्पीड कम होती है। अगर मैं वो 1 सेकेंड को 0.1 सेकेंड कर देता हूं, तो स्पीड वेरिएशन और भी कम हो जाएगा। मतलब इफ आई से कि 100 किलोमीटर पर आवर से हमने थ्रो किया, और यहां पहुंचते पहुंचते ये 90 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया इन से 10 सेकेंड, तो आई कैन से कि यहाँ पे इसका 99 होगा, यहाँ 98 होगा, या 97 होगा, या 96 होगा, या 95 होगा, ऐसे करते करते 97। सो ये तो क्या है? लीनियर चेंज है। बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपको लीनियर ही मिलेगा। इट मे बी द केस कि वो लीनियर नहीं है। अभी तो लीनियर की बात करते हैं। तो इसका एवरेज स्पीड क्या हुआ? आई विल से कि उसका स्पीड जो है वो 100 माइनस 90, सॉरी ये तो स्पीड है, डिस्टेंस। तो हाँ, तो इसमें हुआ क्या होगा? अलग अलग स्पीड है, तो एक एक सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। तो लेट्स से स्पीड की जगह लेट्स से डिस्टेंस। तो 0 सेकेंड पे वो 0 था, 1 सेकेंड पे वो 1 मीटर पे आया, 2 सेकेंड पे वो 2.1 मीटर पे आया, 3 सेकेंड में ये 3.3 मीटर पे आया। ऐसे चलते चलते वो आगे चलता जा रहा है। अब अगर मैं स्पीड की बात करूंगा, सपोज 10 सेकेंड में वो 30 मीटर ट्रैवल किया। सो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, तो एवरेज स्पीड विल एक्चुअली वैरी फॉर एवरी इंटरवल यू टेक। बट द होल आइडिया इज कि अगर मैं इंटरवल को इतना छोटा कर दूं, 0 से 1 सेकेंड, और कम करेंगे 0 से 0.1 सेकेंड, 0 से 0.00001 सेकेंड, तो अब इंटरवल इतना छोटा हो गया है कि जो स्पीड का वेरिएशन है, स्पीड वेरी कर रहा है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहले उसका स्पीड 50 था, अब उसका स्पीड 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया। या बॉलिंग की बात करें तो 100 था, फिर 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया। नॉट एवरी सेकेंड, वो टाइम कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिटार्डेशन ऑफ द बॉलर। तो उसके हिसाब से चेंज होता जाएगा। जब चेंज होता जाएगा तो एवरेज स्पीड will be different than the actual speed. So what we do, इंटरवल को बहुत छोटा कर देते। मान लेते हैं कि 0.001 सेकेंड में जो बॉलर की स्पीड थी 100 किलोमीटर स्टार्ट किया था 100 किलोमीटर पर आवर से, और 0.00001 में उसका स्पीड हुआ 99.999999 किलोमीटर पर आवर। सो इफ आई से कि इस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, इफ आई टेल यू द स्पीड इज 100 किलोमीटर पर आवर, डू यू रियली केयर कि 100 है या 99.99999 है? 99.9 इज ओके, 99.8 इज ओके, बट 100 और 99.99999 में देयर इज नो डिफरेंस फॉर अस। वी डोंट वांट टू नो कि उसका स्पीड 100 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर है या 99.99999।
जब आप रनिंग करते हैं, अगर यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिशन ऑफ अ रनिंग, व्हाट विल हैपन, आपका जो टाइम मेजर करेंगे या स्टॉप वॉच लेकर के है, अगर रेस में कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड्स में मेजर करेंगे कि भाई 20 सेकेंड, 21 सेकेंड, 22 सेकेंड। प्रोफेशनल्स होंगे तो डेसिमल के 0.1 तक कैलकुलेट करेंगे कि भाई फिनिश्ड इन 23.7 सेकेंड, सेकेंड वन कंप्लीटेड इन 23.5 सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। बट व्हेन इट गोज टू द मोर इंटरनेशनल लेवल स्प्रिंट, तो क्या होता है 10 सेकेंड में तो ज्यादा हो जाता है। उसैन बोल्ट, दिस गाइज आर एक्चुअली रनिंग टू फास्ट। अब उनका जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, अगर आप देखोगे सिर्फ सेकेंड में काउंट करोगे तो 8 सेकेंड में कोई नहीं था, 9 सेकेंड में 4 लोग क्रॉस कर चुके हैं, 10 सेकेंड में 40 और क्रॉस कर चुके हैं, 1 सेकेंड के अंदर 10-10 लोग क्रॉस कर जाते। सो व्हाट वी नीड इज मोर एक्यूरेसी। मोर एक्यूरेसी का मतलब फिर हमने उसका लीस्ट काउंट कम कर दिया, 0.1 सेकेंड तक देखने लगे। जब 0.1 सेकेंड में देखा तो पता चला कि 0.1 सेकेंड में कभी 1% क्रॉस करता है, कभी 2% क्रॉस करते हैं। 1% is crossing, that's okay, he is the winner. But if 2% are crossing, then we need to further refine the idea. और further refine करने के लिए डेसिमल के 100 प्लेस तक गए। Now we say कि completed 8.71 सेकेंड, क्योंकि 8.7 से 8.8 सेकेंड में, 8.7 से 8.8 सेकेंड में 2 लोग निकल गए, 2 लोगों ने रेस कंप्लीट कर दी। देन व्हाट वी हैव टू डू इज रिफाइन इट मोर, तो 8.71 सेकेंड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अब हम बॉलिंग करते हैं, घर पे खेल रहे हैं, अपने लॉन में खेल रहे हैं, नोबडी केयर्स कि आपका स्पीड 90 है या 91 है, नोबडी केयर्स, इट्स ओके, 90 and 91 आर ओके विद अस। बट इंटरनेशनल में 91 इज डिफरेंट, 91.8 इज डिफरेंट, 91.9 इज फास्टर, बहुत ज्यादा अच्छे से बॉल किया और ज्यादा एक्यूरेसी की बात है। तो जब कैलकुलस में आते हैं हमें तो क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए। तो एफआई से कि उसका स्पीड ऐसा बढ़ता जा रहा है, ये स्पीड ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। एफआई से कि अगर मुझे ये वाला इंटरवल लेना है तो इसमें एवरेज स्पीड अलग आएगी, उसमें वेरिएशन आएगा, क्योंकि स्पीड का काफी वेरिएशन है। आई कैन से कि उसका स्पीड ये आएगा, विच इज एक्चुअली नॉट द स्पीड, उसका ये एवरेज स्पीड नहीं है, मजल स्पीड नहीं है, स्टार्टिंग स्पीड नहीं है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक दिस स्मॉल, इतना स्मॉल सा पोर्शन ले लो कि उसके अंदर जो वेरिएशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर गोइंग टू टेक ओनली दैट पार्ट जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 99.9 और 99.91 वी डोंट केयर, एंड सो वी विल अज्यूम दैट इस स्मॉल इंटरवल में कोई चेंज नहीं है, और फिर हम उस इंटरवल में जो एवरेज स्पीड है उसको वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टुडे दिस डेज। कैसे? एवरेज ही है, हमारे पास एवरेज निकालने का ही तरीका है। और एवरेज कैसे निकालने वाले हम लोग? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करते हैं हम लोग? डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर दो। व्हेन डेल्टा एक्स इज दैट स्मॉल कि नाउ यू डोंट केयर कि क्या वेरिएशन आता है, एंड दैट वी कॉल इट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो और छोटा कर दो, और एक्यूरेसी चाहिए और छोटा कर दो, और अगर परफेक्ट चाहिए तो उसको 0 कर दो। अगर 0 कर दोगे, टाइम बिल्कुल 0 कर दोगे, तो परफेक्ट स्पीड आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है 0 करोगे तो कहानी बदल जाएगी, क्योंकि डेल्टा एस भी 0 हो जाएगा और डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा। और जब 0/0 फॉर्म आता है तो क्या करते हैं? जब 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट निकालते हैं, और लिमिट निकालने के लिए अब इसको 0 नहीं, 0+h पुट करना होगा, और 0+h पुट करेंगे, दैट वी कॉल कैलकुलस स्मॉल। और ये रियली में इतना स्मॉल होता है कि एक्चुअली में यू कैन अवॉइड एनी चेंजेस इन दैट इंटरवल, एंड सो वी कैन से कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x और डेल्टा s अपॉन ds अपॉन dt, ds अपॉन dt मतलब
calculus small change in s upon calculus small change in t. तो ds by dt will become instantaneous speed, जो कि फिजिक्स में आप बहुत सारा कर चुके. So that is the story of requirement of instantaneous speed and hence the calculus. तो calculus और algebra में क्या डिफरेंस है? That is the difference between calculus and algebra. This is algebra and this is calculus. जब डिफरेंसेस इतने हो कि आप एक्चुअली में कैलकुलेट कर सको, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा. और जब डिफरेंस इतने छोटे हो जाएं कि आप सिर्फ हाइपोथेटिकल लेवल पे कैलकुलेट कर पाओ, दैट बिकम्स कैलकुलस. तो लिमिट इज बेसिकली द कनेक्शन, द लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड कैलकुलस. तो ये सारी जो स्टोरी है ये आपको समझाने के लिए मैंने बताई है. मे बी इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मे बी इट्स ओके फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी बिकॉज यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट. बट ऐसा कुछ है नहीं. स्टोरी की बात करें तो अलग बात है, अदरवाइज जब पॉइंट दूर दूर है तो ये उनका कॉर्ड का स्लोप हो गया, जब पॉइंट सेम हो गए तो वो टैंजेंट का स्लोप हो गया. हाँ, टैंजेंट की बात करी थी मैंने कि जब P और Q कोइंसाइड कर जाएंगे, when P and Q will become same point, then that chord is called tangent, and that is actually what a tangent is. Because when I ask my students कि what is a tangent, what they say, a line that touches the curve, and that is absolutely wrong. How? Think about it and I'll be back. So what I said कि what is a tangent, कहते हैं tangent touches the curve. Okay, let me show you. What is this? कोई curve है, you can say sin x है with proper alignment, you can say cos x है, whatever. Now I draw this line. बोलो ये tangent है या नहीं है? Yes, it is a tangent, but ये तो कट कर रहा है. सो बेसिकली टैंजेंट जो है दैट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कर्व नहीं है, कर्व के पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि टैंजेंट कर्व पे नहीं होता है, कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है. तो ये वाले पॉइंट पे टैंजेंट है. तो आई कैन से कि यस, टैंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड टैंजेंट एट दैट पॉइंट. बट अगेन लेट मी से do you know what is this curve? This is basically y equal to x cube का ग्राफ है. y equal to x cube का ग्राफ है. अगर आप इस पे tangent फाइंड करेंगे तो this will be the tangent. ओरिजिन पे अगर tangent फाइंड करेंगे तो ये tangent का इक्वेशन आएगा, ये tangent लाइन आएगी. क्या ये टच कर रहा है? हाँ, tangent है, टच तो करेगा ही, लेकिन simultaneously we say that it is intersecting the curve also. ये टच नहीं कर रहा, आपके हिसाब से तो ये कट कर रहा होगा, बट यस इट इज अ टैंजेंट. ये टैंजेंट ही है जो कि कर्व को कट कर रहा है, दैट्स ओके. तो जो टैंजेंट्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कर्व को टच भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं. तो देयर इज नथिंग लाइक कि टच ही करेगा कट नहीं करेगा, दैट इज रॉन्ग आइडिया. सो बेसिकली व्हाट इज अ टैंजेंट? तो टैंजेंट इज अ लाइन एट अ पॉइंट. Tangent is line at a point, say a comma f of a, which is in the direction of curve at that point. किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट का मतलब उस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन जो कर्व की डायरेक्शन में जा रहा हो. अब इस पॉइंट पे जो कर्व है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में जा रहा है. हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है तो हर पॉइंट पे टैंजेंट चेंज होने वाला है, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन ये. लाइक सर्कल की बात करते हैं तो ये वाले पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या है? दिस इज द डायरेक्शन और दिस इज द डायरेक्शन. सो दिस लाइन इज टैंजेंट एट दैट पॉइंट. ये ऐसी बात हो गई कि एक रोप में आप कोई बॉल बांध करके ऐसे रोटेट करेंगे, किसी मोमेंट में जब आप छोड़ेंगे, सपोज इस मोमेंट पे आपने छोड़ा तो वो बॉल किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा. दैट इज कॉल्ड
डायरेक्शन ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट। ये तो एक डेफिनेशन हुई। मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन की बात करें, ये ज्योमेट्रिकल बात हो गई, मैथमेटिकल की बात करें तो टैंजेंट इज अ लाइन, टैंजेंट is a line intersecting y equal to fx at more than one coincident point. एक पॉइंट को, एक कर्व को, एक लाइन एक से ज्यादा कोइंसिडेंट पॉइंट पे कट कर रहा है। कोइंसिडेंट पॉइंट हमें कैसे पता चलेगा? हाउ डू वी नो कि कोइंसिडेंट पॉइंट है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज व्हाट? दिस लाइन इज x इक्वल टू 0। At how many point this line is intersecting this curve? इन दोनों को सॉल्व करोगे, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू 0 आया, मतलब पॉइंट 0,0 आया। दिख रहा है? दैट इज अ सिंगल पॉइंट। क्योंकि कोइंसिडेंट पॉइंट आप बोल नहीं सकते कि ये पॉइंट कितनी बार है, आपको एक ही बार दिखेगा, यू कैन नॉट सी। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। Now, what about this? This is y equal to 0. If I solve these two, what do I get? y को 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 0। भाई x का वैल्यू एक 0 आएगा और दूसरा भी 0 आएगा, बिकॉज स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते ही हैं। अब वो इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, अलग बात है, बट होंगे तो वो दोनों इक्वल है। So that is what we are getting, 2 points, एक 0,0 और दूसरा 0,0। इसका मतलब ये एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इट हैज टू बी अ टैंजेंट। लेट्स सी, ये सिंगल पॉइंट था तो देखो ये आपको लगता है ये टैंजेंट है लाइन? नहीं, यू विल से कि इसके लिए ये लाइन टैंजेंट नहीं है। हाँ, ये वाली लाइन, यस यू विल से कि दिस लाइन इज टैंजेंट टू दिस कर्व। तो अगर कोई लाइन किसी कर्व को मोर देन वन कोइंसिडेंट पॉइंट पे मीट करता है, देन दैट इज कॉल्ड टैंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। हियर आल्सो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये लाइन x इक्वल टू 0 है, ये लाइन y इक्वल टू 0 है। इफ आई सॉल्व दीज टू, आई विल गेट y इक्वल टू 0 का क्यूब, दैट इज 0। तो x equal to 0, y equal to 0 is the only solution. तो you see this line is intersecting the curve, मतलब tangent नहीं है। In this case, if you see, what do we get? 0 equal to x cube. तो x equals to 0 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है तो आपको पता चलना चाहिए कि what I am talking about। हाँ, 0 ओमेगा का वैल्यू 0 होगा, दैट इज ओके, बट एक्चुअली रूट्स आर 0 ओमेगा एंड 0 ओमेगा स्क्वायर। तो पॉइंट मिला 0,0, फिर मिला 0,0 और फिर मिला 0,0। तीन पॉइंट है। वी आर हैविंग 3 कोइंसिडेंट पॉइंट। ये पॉइंट 3 टाइम्स है, इसका मतलब मोर देन 1 पॉइंट है, मतलब ये टैंजेंट है। यस, दिस लाइन इज टैंजेंट टू दिस कर्व। Now I am going to tell you something. जब भी कोई लाइन और कर्व को सॉल्व करोगे, अगर एक ही सोल्यूशन आता है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं कि वो पॉइंट सिर्फ एक बार आया तो वहां पे लाइन उसको कट करेगा। अगर वो पॉइंट 2 टाइम्स आया तो वो उस पॉइंट पे लाइन उसको टच करेगा। जो आपके दिमाग में टच करने वाला आइडिया है वही है, जैसे कि आपके दिमाग में दिस इज कॉल्ड टैंजेंट। अगर कोई पॉइंट 3 टाइम आता है, इफ कोई पॉइंट 3 टाइम आता है तो 2 बार की वजह से उसको टच करेगा और 1 बार की वजह से कट करेगा, मतलब टच भी करेगा कट भी करेगा। लाइक ये लाइन जो है टच कर रहा है, भाई कर्व ऐसे है, टैंजेंट भी ऐसे है, तो टच तो कर रहा है, साथ में कट करता हुआ भी दिख रहा है। अगर कोई पॉइंट 4 बार आया तो 2 की वजह से टच, 2 की वजह से टच, तो बेसिकली वहां 2 टैंजेंट्स होंगे,
लेकिन वो कोइंसिडेंट होंगे तो आपको दिखेंगे नहीं। हाँ, अगर 5 पॉइंट्स आए तो एक टैंजेंट, दूसरा टैंजेंट और कट, मतलब वो टच भी करेगा और कट भी करेगा। लाइक सपोज अगर यही कर्व y पार इक्वल टू x पार 5 होता तो ये 0 0 5 बार आते, मतलब टच भी किया और कट भी किया। ये x पावर 4 का ग्राफ भी ऐसा ही होता है। x पावर 4 का ग्राफ होता तो ये 4 रूट्स आते, 0 0 0 एंड 0, और 4 रूट्स आने का मतलब एक टैंजेंट और दूसरा टैंजेंट, बेसिकली 2 कोइंसिडेंट टैंजेंट। तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता था। लेट मी शो यू वन मोर एग्जांपल। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आप सबको आता है। एवरीबॉडी नो y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स, और एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं y इक्वल टू एक्स। एवरीबॉडी ड्रॉ, पॉज कर लो वीडियो को, इसके बाद जब बोलूंगा मैं तो साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू एक्स एक ही एक्सिस पे, यही साइन एक्स भी बनाओ और x भी बनाओ। एवरीवन पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ दिस। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो ये होता है साइन एक्स और x का ग्राफ। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या ड्रॉ करते हैं, आप लोग कैसा ड्रॉ करते हैं, ये साइन एक्स और ये x, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ 45 डिग्री पे होता है और y इक्वल टू एक्स भी 45 पे होता है। व्हाट डू यू से, ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स, वो साइन एक्स को टच करता है या कट करता है, टैंजेंट है या नहीं है? तो एक्चुअली द आंसर इज, आप पॉज करके सोच लो अगर सोचना है तो, द आंसर इज कि y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स को टच भी करेगा और कट भी करेगा। मतलब इट लुक्स लाइक 3 सॉल्यूशन or maybe 5 solution or maybe 7 solution, but not 1, not 2, not 4, not 6। एक का मतलब सिर्फ कट होता है, जबकि दिख रहा है जैसा जैसा कर्व जा रहा है वैसे वैसे ही लाइन भी गई है, तो उसी के डायरेक्शन में है, मतलब टैंजेंट तो है, और साथ में कट भी कर रहा है। टैंजेंट की वजह से 2 सॉल्यूशन और कट की वजह से 1 मोर, टोटल 3 सॉल्यूशन आने चाहिए। लेट मी शो यू कि इन दोनों इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हैं। ओरिजिन, सो y इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू y इक्वल टू एक्स में x इक्वल टू 0 3 बार आना चाहिए। दिस शुड बी 3 टाइप्स। कैसे? प्रॉब्लम ये है कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट सॉल्वेबल इक्वेशन, आई कैन से। तो यूजुअली क्वेश्चंस कौन से सॉल्व होते हैं, इक्वेशन कौन से सॉल्व होते हैं, जो प्योर इक्वेशन होते हैं। प्योर इक्वेशन बोलने का मेरा मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल हो या पूरा अलजेब्राइक हो या पूरा लॉगरिथमिक हो, तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये जो टाइप के जो क्वेश्चंस है यूजुअली सॉल्व नहीं होते हैं नॉर्मल तरीके से, एडवांस मेथड्स हैं अपने पास। सो व्हाट माय आइडिया इज, या तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करो या इसको अलजेब्राइक में। इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना इज डिफिकल्ट टास्क, so I'm going to convert this to algebraic, and we know that expansion of sin x is x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial. You see something? If you want, you can pause the video, solve this equation and find the values of x. ये x और x कैंसिल हो गया। यहाँ पे x क्यूब मैंने कॉमन निकाल लिया तो मिला -1 by 3 factorial plus x square by 5 factorial and so on. Now, ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट this into this equal to 0, तो या तो ये 0 होगा और इसको 0 करोगे तो 0 0 ओमेगा स्क्वायर, क्यूबिक है 3 रूट्स आएंगे और यहां से कुछ और रूट्स आएंगे। आई डोंट नो व्हाट, देयर मे और मे नॉट बी एनी रूट। एक्चुअली आई नो कि कोई भी रूट नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन दोबारा इस लाइन को साइन एक्स को कभी कट नहीं करने वाला है, तो यहाँ पे कोई भी रूट नहीं होगा। बट वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट। व्हाट आई एम वरीड अबाउट कि 0 अंदर आएगा क्या? कभी 0 अंदर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि x को 0 पुट करने पे ये वैल्यू 0 नहीं होगी, बिकॉज x को 0 करोगे तो इस पूरे की वैल्यू -1 बाय ये -1 बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब -1 बाय 6 आएगा। 0 पे इसका वैल्यू 0 नहीं होता है, मतलब इसका रूट 0 नहीं है। तो 0 कितनी बार आया? 3 टाइम्स, और 3 टाइम आने का मतलब टच एंड कट। देखो टच एंड कट। सो टैंजेंट मीन्स लाइन
intersecting the curve at more than one coincident point. अगर आपने सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़ा हुआ है तो वहां पे टेंजेंसी का कंडीशन क्या यूज करते हैं हम लोग? d इक्वल टू 0. कोनिक और लाइन को सॉल्व करते हैं तो उससे क्वाड्रेटिक बनता है. उस क्वाड्रेटिक में d को 0 करते हैं. क्यों? d 0 करने का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट रूट्स. और कोइंसिडेंट रूट का मतलब क्या होता है? टैंजेंट. तो d को 0 क्यों करते थे? ताकि दोनों रूट सेम आ जाएं, और दोनों रूट सेम आने का मतलब tangent, and that is the whole idea. So this is the tangent. जो भी आपने अभी तक सोचा है, समझा है, जो भी आप लोग ने अब तक सीखते थे, पढ़ते थे, जो भी दिमाग में आइडियाज था, everything was almost wrong, I can say. This is what a tangent means. तो tangent का मतलब एक लाइन जो कर्व की डायरेक्शन में हो उस पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड अ tangent, एंड मैथमेटिकली दिस. अब ये कोइंसिडेंट पॉइंट आपको ग्राफ से नहीं मिलेगा, आपको मैथमेटिकली ही मिलेगा, और ये ग्राफ को देख करके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया. सो दिस इज अबाउट द tangent, एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज डन. Now I'll go for, this was basically a basic understanding of differentiability and tangent, and the next video I'll go for actual differentiability का concept जो आपको actual में करना है, जिससे आपके question solve होंगे. Thank you.